के नाम में प्रेम होना चाहिए। नाम की महिमा सभी जन कई बार श्रवण कर चुके हैं और नाम की महिमा जानते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि जो नाम है ना, वो जिब्या जो है नाम को स्वीकार करना नहीं कर पा रही, क्योंकि जिब्या पर निंदा बड़ी आसानी से हो जाती है जिब्या से, लेकिन जिब्या से प्रभु का नाम जप करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत ही ये हम लोगों के लिए सरल कर दिया कि आप सभी अपने इष्ट के नाम में आप सभी जन आपको अपने इष्ट के नाम में आप सभी को प्रेम हो जाए। अब नाम में प्रेमी, जो नाम प्रेमी है वो भली भांति समझते हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी नाम जप किया ही नहीं वो समझ ही नहीं पाते। नहीं तो जो निरंतर जिनकी जिब्या से राधा राधा नाम जो है जपते रहते हैं वो भली भांति समझ पाते हैं कि नाम की क्या महिमा है। लेकिन जो जन नहीं कर रहे हैं इसलिए वो नहीं जान पा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जो नाम का प्रभाव क्या होता है तो आप अगर जानो, तो उसके लिए बस केवल एकमात्र यही हो सकता है कि आप सभी जन भी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना शुरू करें। श्री जी की कृपा से 1 करोड़ नाम जप करने का संकल्प जो है वो शुरू किया गया था और अभी तक चल रहा है। उस शुरू किए उसे काफी समय हो चुका है, तो जिसमें बहुत सारे जन जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप में से अभी भी जो जन है 1 करोड़ नाम जप संकल्प में नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप सभी को बताया गया है कि आप सभी जन जो ब्रज अमृत पाठशाला का ग्रुप जो बना हुआ है, आप सभी जन उसमें ऐड होकर 1 करोड़ नाम जप करने के संकल्प में ये जो यात्रा चल रही है इसमें आप भी यात्री बन सकते हैं। क्योंकि ये जो यात्रा चल रही है इसका जो गंतव्य स्थान है वो है निकुंज। तो सभी बहुत से यात्री हैं जो चल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी जो यहाँ का ये ब्रज अमृत पाठशाला की जो ये गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी जो चल रही है, और इसका जो गंतव्य स्थान है ना वो निकुंज है, तो उसमें जो भी जन आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सभी को जो ब्रज अमृत पाठशाला का ग्रुप है उसमें आप ऐड होइए। आप सभी जन अपना रोल नंबर प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात कि रोजाना जो आपको संकल्प दिया जा रहा है 10,000 नाम जप का, उस 10,000 नाम जप को आप सभी जनों को पूर्ण करना है। अगर आप में से कोई भी जन अगर नहीं जुड़ पाया है, कोई भी जन अभी नहीं जुड़ पाया है, तो आप सभी जन अपना फोन नंबर जो 9650386476 है उस पर आप लोग अपना फोन नंबर, जैसे या तो उसी नंबर पे मैसेज, वही नंबर अगर ऐड कराना है तो आप उसी नंबर पर आप मैसेज कीजिए, उसी नंबर से कि आप ऐड कर लीजिए, अपना नाम लिखिए, आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा। और जो गूगल शीट है, ठीक है, जो गूगल शीट है उसमें आप सभी को क्या करना है, उसमें आप सभी को अपना रोजाना का जो नाम जप है वो उसमें लिखना है। अगर आपको गूगल शीट पर नहीं आता लिखना तो यहाँ ब्रज अमृत के जो परिवार के जो सदस्य वो आपको समझा देंगे कि कैसे गूगल शीट पर जो नाम जप है वो लिखा जाता है। ठीक है, आप में से जो जन जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। जो जन नहीं जुड़े हुए हैं वो आज ही जल्दी से जल्दी अपना रोल नंबर आप लोग प्राप्त करें और रोजाना जो आपसे नाम जप किया जा रहा है वो रोजाना आप सभी जन भेजो। ठीक है, देखो श्री जी की कृपा से ही कोई जन उनका नाम जप पाता है। ठीक है, और नाम ही नामी को प्रकट करता है और ये नाम ही आपको प्रभु का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करता है। अब बोले जो बहुत से जन हैं जो अभी प्रभु का आश्रय नहीं ले पा रहे, तो कहते हैं ना कुछ 5 ये चीजें हैं जो हमें प्रभु का आश्रय नहीं लेने देती हैं। बोले हम मंदिर तो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें परम शांति नहीं मिल रहे हैं। बोले इसका कारण क्या है? क्योंकि हम कुसंग में हैं। यहाँ कुसंग का अर्थ केवल बाहरी बुरे लोगों की संगति नहीं होती, लेकिन जो बिल्कुल ये सूक्ष्म आंतरिक कुसंग है, जो हमारी अपनी वृत्तियां हैं, जो हमारी वासनाएं हैं और संसार की नश्वर वस्तुओं से जो हमारा गहरा जुड़ाव है, बोले जब तक ये आंतरिक कुसंग नहीं छूटेगा तब तक उस परम शांति का अनुभव आपको हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितना भी मंदिर जाओ, चाहे कितना भी आप बोले
आप सोचो कि मैं तो जो है बाहरी लोगों का संग नहीं करता, जो कुसंगी है उनका संग नहीं करता, लेकिन भीतर से भी तभी जो होता है ना, मन उसका अशांत रहता है। अक्सर हम आध्यात्मिकता को भारी वेशभूषा का प्राय मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भारी चिन्ह लगाने से मात्र से हम प्रभु के हो गए। एक तरफ तो हम प्रभु का नाम लेते हैं, ठीक है, अक्सर सभी जन ऐसा ही करते हैं। एक तरफ प्रभु का नाम लेंगे और दूसरी ओर छुपकर कोई संसार का सहारा ढूंढते हैं। यहाँ तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, है ना, अच्छी अच्छी बातें भी कह दी मुख से, सत्संग भी श्रवण कर लिया, और हम कह भी रहे हैं कि हम तो बस केवल आपके ही आश्रित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन अंदर से डगमगाता है। कहीं ना कहीं वो मन एक ऐसा सहारा ढूंढता है कि ये मेरा सहारा बन के मुझे आगे पहुंचा देगा, ये मेरा सहारा बनेगा तो इससे मुझे कुछ जो है प्राप्त हो जाएगा। तो बोले ये जो कपट है, यही हमारे और हमारे प्रभु के बीच का पर्दा है। जिस दिन ये कपट हट जाए, अब बोले कपट कैसे हटेगा? अगर हम कह रहे हैं कि एक सहारो केवल आप, एक आश्रय केवल राधा नाम, दूसरा कोई आश्रय ही नहीं, तो अगर आप इसे बोल रहे हो और ये भीतर भी होगा, तो जो पर्दा जो यहाँ गिरा, जो पड़ा हुआ है, बोले वो पर्दा हट जाएगा। केवल हमने कपड़े बदल लिए, हमने सफेद वस्त्र पहन लिए, हमने पीले वस्त्र पहन लिए, या हमने तिलक लगा ली, या कंठी बांध ली, तो बोले प्रभु के नहीं हो जाते। संसार से जो अपनापन है ना, उसे हटाकर केवल प्रभु से अपनापन कीजिए कि मेरे सिर्फ आप हो, दूसरा कोई नहीं है। जैसे मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना करे। ये थोड़ा ना कि मीरा जी देखो कि सिर्फ जब बाहरी जब उन्हें आना होता था तो वो सिर्फ तभी जो था दम करती थी, ऐसा थोड़ा ना। बोले उन्होंने अपने जीवन का कह दिया कि अगर मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा को नहीं कोई, तो दूसरा कोई नहीं। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, ठीक है, उन्होंने अपना राज परिवार जो भी था वो सब त्याग दिया और चुपचाप प्रभु की ओर बढ़ती चली गई। अब वो तो बड़ी, कहते ना, यहाँ 10 कदम अगर साधक बढ़ता है तो 100 कदम प्रभु दौड़े चले आते हैं। जब प्रभु ने देखा कि अब इसकी कोई भी इच्छा नहीं, अब मुझे इससे मिलना चाहिए। और देखो मीरा जी के विषय में आज कौन नहीं जानता। एक छोटा छोटा बालक, हालांकि ज्यादा ना जानता हो, लेकिन वो मीरा जी को जानता है कि मीरा जी कौन थी। इतना तो जानता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी, है ना, इतना तो जानता है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने दम्भ नहीं किया। अब कई जन सोचते हैं, ठीक है, अभी सुबह ये चर्चा हो रही थी, हम बाबा जो सेवा करते हैं ना, तो वो किसी महाराज जी के पास जाते होंगे यहाँ, तो बोल रहे थे कि हमसे, मतलब वो दीदी बोलते हैं जो बाबा कहते कि दीदी वो महाराज जी कह रहे थे कि अब तुम एक काम करो, तुम वहां किशोरी के यहाँ सेवा करते हो ना, तो तुम जाके साधु बन जाओ, है ना, तो तुम साधु बन जाओगे तो किशोरी तुम्हें दंडवत प्रणाम करेगी। तो हमें बड़ी हंसी आई, है ना। तो अभी की बात है, जस्ट आधे घंटे यहाँ बाहर सफाई कर रहे थे, गली को भी साफ कर रहे थे, तो बाहर वो बाबा भी साथ में करा रहे थे, तो उनसे इसी विषय पर चर्चा हो रही थी और मैं सच में बहुत हंसी आई, सच में बहुत हंसी। तो हमने उन्हें समझाया, देखो अगर आप साधु वेश धारण कर लेते हो, हम सच में आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर आप दंडवत प्रणाम कराने के लिए साधु वेश धारण कर रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, नरक में जगह मिलेगी। फिर तो नरक में वो जगह निश्चित हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रभु क्या देखते हैं कि अगर कोई मेरे नाम का सहारा लेके अर्थ की मांग कर रहा है, या कोई मेरे नाम का सहारा लेके दंडवत प्रणाम करने की इच्छा रख रहा है, मेरे नाम का सहारा लेके कोई यश प्राप्त करना चाहता है, तो उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। बोले उसे क्या प्राप्त होगा? उसे घोर नरक प्राप्त होगा। तो यही समझा रहे थे। हमने कहा आज आप खूब अच्छे से संत भेष आप धारण कर लो, खूब कंठी मालाएं धारण कर लो, खूब लंबा चौड़ा तिलक लगा लो, लेकिन साधु नहीं कहलाओगे। मन में आपके फिर भी क्या आपकी इच्छा है कि हमें ये प्रणाम करें, है ना, हमें ये कुछ पैसा दे जाएं, हमें ये कुछ ऐसा दे जाएं, है ना। तो ये जो इच्छाएं हैं ये उसको नरकगामी बना देती है। आप भले ही तिलक नहीं लगाते, आप भले ना सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ना पीले वस्त्र धारण करते हैं, ना भगवा वस्त्र धारण करते हैं, कोई वस्त्र आप धारण नहीं करते, आप केवल आपकी जिह्वा पर प्रभु का नाम है और आश्रय है, तो आप भी साधु हैं। आप किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, तो आप भी साधु हैं।
अगर आप यहाँ वृंदावन में व्यवहार शून्य रखकर आए तो आप भी साधु हैं, ये बात आप सभी जन ध्यान रखें। आप भी साधु हैं, ये जीवन में सभी जन ध्यान रखें। लेकिन इसके विपरीत अगर चलोगे तो पक्का उसका पतन निश्चित है, क्योंकि ये भारी नहीं है ना। हम तो बस बाहरी सबको दिखाने के लिए ऐसा कर लेंगे और भीतर की जो वृत्ति है वो अलग है। बोले ये जो बोले आपके हृदय में जो चोर बैठा है ना, बोले भगवान नहीं तो परिवार या बैंक बैलेंस बचा लेगा, लेकिन जब तक आप अनन्य शरणागत नहीं होंगे तब तक यहाँ बात नहीं बन पाएगी। ये बात सभी जन ध्यान रखना, ये सभी जन ध्यान रखना। ये नाम रूपी बैलेंस नहीं होगा ना तो नहीं। कहते जो बनते हैं ना खुद को यहाँ चालाक बनते हैं। हमारे प्रभु का एक नाम है चतुर शिरोमणि, प्रभु का नाम है ना, सुना है ना, चतुर शिरोमणि कहा जाता है ना। तो बोले वो जो चतुर शिरोमणि है ना, आप तो इतना सा दिमाग चलाते होंगे, वो तो यहाँ जो इतने ऐसे हैं जो दिमाग चला रहे हैं वो सब पे उनकी सत्ता है। ठीक है। हमारा कहते बैकअप प्लान, हमारा मन बहुत चालाक है, वह हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखता है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु को धोखा दे देंगे, पर हम याद रहे कि जो हमारे प्रभु है वो चतुर शिरोमणि है। यदि आपके भरोसे में राई के दाने के बराबर भी सांसारिक वस्तु, पद या धन का सहारा है तो प्रभु पूरी तरह प्रकट नहीं होते। वे जब तक पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, जब तक आप पूरी तरह अनाथ नहीं हो जाते। कहते प्रेम की सांकरी गली, प्रेम की गली अति सांकरी, या में दो न समाए। और इस प्रेम की सांकरी गली, संकरी गली में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इच्छाओं, सर पर इच्छाओं और चालाकियों का पूरा बाजार लाद रखा है, तो इस बोझ के साथ उस गली में प्रवेश जो है वो असंभव है। इसलिए अपनी चतुराई छोड़कर एक छोटे बालक की तरह बनिए, जिससे यह भी नहीं पता कि उसकी अगली भूख का प्रबंध कहां से होगा, क्योंकि उसे अपनी मां पर अखंड विश्वास है, उसे पता ही नहीं है ना। छोटा सा बालक, उसे क्या पता, कुछ नहीं जानते। आप देखो जब मैं आज भी याद है तो आप लोगों को भी होगा, सबको याद रहता है, जब छोटे से थे ना तो कहीं माता पिताजी कहीं यात्रा पर लेकर जाते थे, है ना। हम अपनी मौज मस्ती में आराम से रहते थे, लेकिन चिंता किसे होती थी, हमारे माता पिता को हमारी चिंता होती थी, है ना, कि ये कहीं इधर ना चले जाए, इसे कोई, है ना, होता नहीं माता पिता को कितने। आप यात्रा पर जाते हो तो विशेष रूप से बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, उसे खिलाना भी है, उसे बचाना भी, देखना भी है ना, ऐसा ही होता ना। और जो लापरवाही करते तो क्या होता है, तो बोले क्या होता है, जब तो उसे कोई ना कोई बच्चे को देखे ना, कहीं आपने सुनते भी होंगे बच्चे को उठा के कोई ले जाता है, तो माता पिता कितना ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं वो अभी छोटा, उसे समझ नहीं है, नहीं तो उसे कोई भी टॉफी चॉकलेट देगा, उसे बहलाए और अपने साथ ले जाएगा। ऐसा होता भी है, कई बच्चों को उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो बोले ठीक ऐसे ही आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो जाओ। क्यों? जो मेरी जो ये चलाएंगे, डोर जो संभालेंगे वो यही संभालेंगे। जो मेरी नाव जो है भवसागर में फंसी पड़ी है, जिसे मैं चला चला कर थक गया हूँ, मेरे कंधे दर्द होने लग गए हैं, मेरा पूरा शरीर दुखने लग गया है, मैं हारता जा रहा हूँ, तो बोले उसे ये अपने आप चलाएंगे, तुम चुपचाप बैठ जाओ एक छोटे बालक की तरह। और एक छोटे बालक की तरह देखो आनंदित होकर भाई यहाँ की यात्रा करो, समझो, इन्हें संभालने दो। तुम तो यहाँ इतनी सुंदर यात्रा, इसे आनंदित होकर करो। अब नाम जप करो, धाम आओ, परिक्रमा लगाओ, है ना, करो। हम क्यों इतना तुम टेंशन में रहते हो? अरे भैया मैं टेंशन नहीं करूंगा तो कौन करोगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अपना जो सेवा जो बताइए उसे ईमानदारी से करते जाओ, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये अपने प्रभु पर छोड़ दो। कहते सच्चा सन्यासी वह नहीं है जिसने घर का त्याग कर दिया है। वास्तविक सन्यास तो संकल्प और कर्तव्य भाव के त्याग में है। जब तक आपके मन में ये संकल्प उठता रहेगा कि मैं यही करूंगा, ये मैंने किया है, तब तक आप बंधन में हैं, है ना। एक योगी वह जो कर्म तो करता है लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर वह फल की इच्छा का त्याग कर चुका है, जिससे अपने मन की योजना को लाडली जी के चरणों में अर्पित कर दिया, वही सच्चा त्यागी है। जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उसके संचित कर्म और प्रारब्ध उसे कभी भी विचलित नहीं कर सकते। मैंने ये किया, मैंने वो किया, सच ये जो ऐसा करेगा ना, बोले जो ऐसा भाव रखेगा, हम सच बता रहे, बोले ऐसे
जो जहाँ मैं आ रही है ना, बोलते वहां बोले वहां बात नहीं बन सकती जहां मैं आ रही। मैं वहां गया था, मैंने वहां सेवा कराई, ये कराया वो कराया, मैंने इनके यहाँ ये सेवा करी। ये जो गुणगान जो होता है ना, बोले ये बहुत बड़ा बाधक है। कल सत्संग नहीं हो पाया था, सभी जन जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो गुरुदेव कल देरी से आए, तो गुरु जी का दर्शन, तो फिर उसके बाद यहाँ संत सेवा भी थी, तो आते ही संत सेवा में लग गए। लेकिन कल जो जना है, हमें तो उनका नाम भी नहीं पता, पंजाब से वो जन थे। सच में इतना सुंदर भाव उनका कि मतलब हम बता नहीं सकते, कि मतलब ऐसे भी जन आते हैं ना कभी मिलने, जो मन है ना सच में इतना प्रसन्न हो जाता है। तो जब परसों वो आए बात करने के लिए, तो इतना हमें नहीं पता था, मतलब हमारी बात, क्योंकि परसों भी संत सेवा आपने देखा, काफी जब ज्यादा संतों की सेवा जैसे हो रही थी, तो ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। कल भी आए, और जब परसों आए तो पूछा कितनी सेवा रहती है, सेवा बता दिए कि लगभग इतना सेवा रहता है, इतने संतों का। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसमें और मिलाकर कहा कि आप ये और रख लीजिए, अगर और कम पड़े तो बता देना। मतलब इतना ये हुआ कि देखो, नहीं तो जन आते हैं, एक जन तो आए पूछने के लिए कि इसमें आपने इतना बताया, इसमें लगता क्या क्या है। तो मतलब कई जन ऐसे भी आते हैं, ठीक है सबका हक है, लेकिन कहने का तात्पर्य जब तक ये भाव रहता है ना कि मैं ही कर रहा हूं, तब, लेकिन उनका जो भाव था कि प्रभु करा रहे हैं। फिर उसके बाद आज तक का, जैसे श्री जी की कृपा से बहुत समय से संसेवा हो रही है, तो जब संजन पा जाते हैं, तो जो भी संसेवा कराते हैं, आप बैठिए आप पाइए। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा मैं नहीं पाऊंगा, और हम जितने भी हम जो ब्रजमृत परिवार है, जितने भी सेवा में लगे रहते हैं, हम अकेले नहीं लगे रहते, बहुत लोग हैं जो साथ में सेवा में लगे रहते हैं, है ना। ये वीडियो तो थोड़ा सा आप आता है, सुबह से लेके शाम तक बहुत जन है जो लगे रहते हैं, तब जाके यहाँ सारी सेवाएं हो पाती हैं। सच में ये इतना, मतलब इस कंधे में इतने दिन से इतना दर्द है, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता जाके इसे दिखाया है, और जब बहुत तेज पीड़ा होगी तभी भागेंगे दिखाने के। तो मतलब चुपचाप बिठाया कि नहीं आप बैठो हम पवाएंगे, मतलब मना किया कि हम नहीं बैठेंगे, आप बैठे, कहते नहीं। और इतने प्रेम से सभी को अकेले, मतलब उन्होंने, हम 6-7 जन थे, हम था 6-7 जन थे, हम सबको बिठाया, नहीं आप बैठो आप पाओ। और इतना सच में हम यही कह रहे थे उनके सामने। हमने जब कोई अच्छा आता है ना, मतलब कोई भाव होता है, तो हम तो सच में, हमारी एक आदत है श्री जी की कृपा से शुरू से, कि हमें ना कोई यहाँ किसी से व्यवहार नहीं, हम व्यवहार से बहुत कोसों दूर रहते हैं। जहाँ हमें लगता है ना कि और श्री जी, और ये लीला भी करती हैं श्री जी, कि उस जो भी मतलब जो दम्भी होते हैं, उनका दम्भ यहाँ श्री जी प्रकाशित कर देती, कोई ना कोई श्री जी ऐसी लीला करते। हम सच में हमने देखा, हमने कहा ये सच में आपका इतना सुंदर भाव, हमने कहा आज तक ऐसा हुआ कि सभी जन के, चलो सभी, मतलब पहले कोई ऐसे जन आए जिन्होंने कहा नहीं कि आप बैठो हम पवाएंगे। और फिर उसके बाद जब सबको पवाने के बाद, बड़े प्रेम से सबको पवाने के बाद, फिर वो खुद बैठे। देखो ऐसे जन भी होते हैं। और अब वो चाहे पैंट शर्ट पहने, हम उनको बस यही, देखो वो पैंट शर्ट पहने, कोई तिलक नहीं है, कोई कंठी नहीं है, पैंट शर्ट पहने हैं, लेकिन वो भी साधु हैं, क्योंकि उनका भाव, सबसे बड़ी बात आपके भाव से पता लगता है। और जिसका भाव नहीं है, चाहे वो खूब पूरे में तिलक लगाए, खूब पूरे में तुम जो है खूब रज पोतो, खूब इतनी बड़ी बड़ी कंठियां धारण कर लो, चाहे तुम सफेद वस्त्र खूब अच्छे बाबा जी के गेटअप में आ जाओ, लेकिन भाव अच्छा नहीं है ना, तो बोले वो औंधे मुंह गिरता ही गिरता है, गिरता ही गिरता है। और सच बता रहे हैं आपको। और हमें देखो कई, अब ऐसा जब से ये जैसे रहने का व्यवस्था बंद कर दी गई है ना, तो कुछ जनों के जैसे चेहरे जो है वो भी प्रकाशित हुए यहाँ पे। हमें नहीं पता था, सच में हमें नहीं पता था, लेकिन जब पता लगा तो सच में बड़ा ये हुआ कि कोई हमसे नहीं मिलने आ रहा था। सच में कोई, पहली बात तो हम ये भाव रखते हैं कि कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा, श्री जी से मिलने आते हैं, लेकिन जो वास्तविक में भाव है वो पता लगा कि ये कहने की, अरे आपके यहाँ पहले तो व्यवस्था होती थी नहीं, अच्छा एक समय निश्चित कर दिया गया कि हम इस समय भाई हम नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, हम नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि हम किसी भी समय आएंगे, दीदी हमारे लिए तैयार रहेंगी, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ आप लोगों के सिर्फ आपको मार्ग दिखाना है, आपको बताना है, और आप तो को पुष्ट होते होते हम भी पुष्ट हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन
हम इसलिए नहीं कि हम यहाँ आपके लिए व्यवहार के लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल व्यवहार के लिए नहीं है। जिन्हें लगता है कि यहाँ व्यवहार के लिए बैठे हैं तो आज से ही आप हमसे बात करना बंद कर सकते हैं। हम किसी के व्यवहार के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपको व्यवहार में उलझा अगर हम देंगे, आपसे अगर व्यवहार की बातें आपसे हम करेंगे तो हम तो गिरेंगे और आपको भी ले डूबेंगे, है ना। कि चलो हम तो गिर रहे हैं, लाओ एक दो और भी 10-12 जनों को और भी लेके डूबो। ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है। हमारा जीवन का सिद्धांत यही है कि किसी का कल्याण हो जाए बस। और यहाँ अगर कोई व्यवहार की दृष्टि से आता है तो हमारी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल भी यहाँ व्यवहार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्यवहार यहाँ एकदम शून्य होना चाहिए। एक समय देखो निश्चित है, एक मर्यादा है कि इस समय से इस समय हम नहीं मिलेंगे, तो उस समय में हर कोई समझदार है अब कि ये हर किसी को समझ में होना चाहिए कि हाँ ये दीदी का समय, दीदी इस समय नहीं मिलेगी, उसी समय अब मना कर दिया गया। ऐसा सामने चेहरा आया कि हमें देख के हैरानी हुई, सच में हमें देख के हैरानी हुई कि ऐसे भी जन होते हैं। हम बताओ, ऐसे भी जन होते हैं। हमने कहा ये वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ठीक है, श्री जी हैं, लेकिन हम सच में आप लोगों से कहेंगे कि यहाँ कोई किसी से व्यवहार नहीं, व्यवहार एकदम शून्य। अगर आपने यहाँ व्यवहार अगर बना लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमसे नहीं, चाहे किसी से भी व्यवहार बना लिया, क्योंकि जहां व्यवहार होता है ना, अगर वहां राग होता है, अगर वहां राग, क्योंकि वहां प्रेम नहीं होता। जहां व्यवहार होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां अगर कुछ लालच होता है तो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। लालच में कभी प्रेम है? कभी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम जहां होगा ना तो वो जैसा कहेगा, देखा नहीं, जहां प्रेम होता है तो वो जैसा कहेगा वैसे ही मानेगा। लेकिन जहां बोले राग होगा तो फिर वहां वो द्वेष भी उत्पन्न होगा, और निश्चित होगा, क्योंकि अभी इतना भजन नहीं हुआ कि हम देख पाए कि सामने कौन है। हम लोग नहीं देख पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमारी बात सभी जन समझो। वृंदावन आओ, व्यवहार एकदम शून्य, दम नहीं, बिल्कुल भी 1% का भी नहीं। सभी जन समझो, आपके साथ ऐसी लीलाएं होगी, पक्का होगी कि कोई श्री जी का बहुत कृपा पात्र आपके जीवन में आएगा, लेकिन ऐसी कोई लीला होगी कि आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। और आप देख लेना, ऐसा होता है, निश्चित है। अब देखो, ये तो जब भी कंफर्म कब हो पाएगा, देखो उस समय बहुत देरी हो जाती, फिर आप वो दोबारा नहीं आ सकते बताने के लिए। इसलिए सभी जन ये बात सभी जन समझो। हम जो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम पर श्री जी ने कृपा करी, है ना, हम पर श्री जी ने कृपा करी तो हम सेवा कर पा रहे हैं। हम किसी लायक नहीं है, हम इस लायक भी नहीं कि हम अपना पेट भर लें। सच बता रहे, हम इस लायक नहीं है। जब से संत सेवा, देखो गौ सेवा शुरू से होती आई, ये संत सेवा जो है, अभी जो इतनी संत सेवा हो रही है, ये पिछले 3 सालों से आप लोग देख रहे हैं, पिछले 3 सालों से ये जो देख रहे हैं आप लोग। हम सच बता रहे, पहले ऐसा होता था कि आए दिन हमारा स्वास्थ्य खराब रहता था। हम ये बात बिल्कुल सत्य, जो बहुत पुराने जन है वो जानते हैं, आए दिन हमारा स्वास्थ्य खराब रहता था, आए दिन। लेकिन जब से श्री जी ने ये संत सेवा शुरू कराई है ना, सच बता रहे, पूरा दिन लगे रहेंगे, पूरा दिन। अब तो दोपहर में भी होता है ना, जैसे दोपहर में लेटेंगे कि चलो आराम कर लें, नींद नहीं आती, बस ये रहता है सेवाएं या नाम जप, सिर्फ ये लगा रहता है। हमें नहीं पता कैसे, सच में हम नहीं जानते। और बोलो कि रात्रि में जल्दी सो जाते होंगे इसलिए आराम मिल जाता होगा, सच बता रहे, 11 से 11:30 कभी कभी, मतलब 11 बज ही जाता है, क्योंकि कुछ सेवाएं, तो 11 बज ही जाता है। फिर सुबह जल्दी उठ जाना, 11 से आप लगा लो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद, सिर्फ 6 घंटे की नींद। और दिन में अगर लेटे हैं तो लेट गए, लेकिन नींद नहीं आती, सिर्फ 6। और फिर भी श्री जी चला रहे हैं। क्यों चला रही है? क्योंकि उन्होंने ही सेवा दी है, उन्होंने सेवा दी है, और वो भाव ही देखती हैं, ना कि आपका जो है आपके वस्त्र देखेंगे कि इससे ये वस्त्र धारण करें, ना कि आपका तिलक देखेंगे, ना कि आपकी कंठियां देखेंगे। इस पर दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि केवल एकमात्र यही जाती है कि आपका भाव कैसा है और आपके द्वारा किया गया नाम जप कैसा है। सच बता रहे हैं आपको। आप देखो, एक सामान्य सा जो घर होता है वहां 4 या 5 जनों की रसोई होती है ना, जिसमें जन जो है थक जाते हैं, ऐसा भी है। यहाँ देख लो, आए दिन रोजाना 40 जनों का प्रसाद होता है। कोई ज्यादा वो नहीं होते, वीडियो में आप देखा करो, कोई ज्यादा जन नहीं लगे होते सेवा के लिए, है ना। 40 जनों का प्रसाद, और
रोजाना 10 जनों का प्रसाद, और एक समय नहीं तीनों समय, एक समय नहीं तीनों समय। और देखो श्री जी है कराने वाली, और कोई दूजा है ही नहीं। इसलिए हम सभी से कहते हैं, पता है हम आपको कैसे बताएं, यहाँ सच में श्री जी चला रही हैं। नहीं तो हम तो ऐसे कि हम 4 जनों का भी, 5 जनों का भी प्रसाद में बनाए तो हालत खराब हो जाती थी सच में। यहाँ तो श्री जी की कृपा से पता नहीं कैसे हुए। और कोई छोटी मोटी पूरे दिन की सेवाएं, गौ सेवा, संत सेवा, है ना, फिर आप लोग जो आए हैं जानते हैं सब सेवाएं। लेकिन श्री जी सब क्यों? क्योंकि वो देख रही हैं, वो भाव, सबसे बड़ी बात यहाँ भाव है। लेकिन हम बार बार कहेंगे, आप सभी से हमारी प्रार्थना है, सभी से हमारी प्रार्थना है कि भैया यहाँ सिर्फ कल्याण कराने की दृष्टि से जुड़ना, व्यवहार मत रखना, बिल्कुल व्यवहार मत रखना। व्यवहार यहाँ एकदम शून्य है, क्योंकि जब व्यवहार शून्य होगा ना, तब आपको वास्तविक में फिर जो दर्शन है वो होगा भी। क्योंकि ये जो बोले ये कपट है। देखो आप मुख से तो बोल रहे हो, है ना, मुख से तो बोल रहे हो हाँ हाँ दीदी ये दीदी वो, लेकिन भीतर भीतर क्या है, कुछ और चल रहा है। बोले ये कपट है ना, और यही कपट यहाँ पर्दा है। ये बात आप सभी जन ध्यान रखना, यही कपट यहाँ पर्दा है। जिस दिन ये कपट हट गया, उस दिन बोले पर्दा ऐसे सरक जाएगा और सामने प्रिया प्रीतम होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन कपट जब तक नहीं हो हटेगा तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक नहीं बनेगी। और देखो हम बार बार कहते हैं, संसार क्या कहता है, इसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमारी दृष्टि सिर्फ इस पर, अपने प्रभु पर होनी चाहिए बस। एक भक्त का देखो अपयश भी होता है, ठीक है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। हम सच बता रहे, कभी घबराना नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं, अनन्य आश्रय का चमत्कार जीवन में जरूर होता है। आश्रय की शक्ति का सबसे जो जीवंत उदाहरण महाराज दशरथ और जटायु के बीच का अंतर है। जो महाराज दशरथ हैं वो प्रभु के पिता थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अपार मानवीय बल था, फिर भी देह त्याग के समय वे व्याकुलता और विरह के कष्ट में थे, है ना। दूसरी ओर जटायु जी, जिनके पास कोई संसारिक शक्ति नहीं थी, केवल एक अनन्य भरोसा था। और परिणाम क्या हुआ कि जटायु जी ने प्रभु की गोद में प्राण जो थे वो त्यागे। क्यों? क्योंकि अनन्य थे। हालांकि प्रभु दशरथ जी प्रभु के पिता, है ना, पिता हैं, लेकिन जब बोले उनका शरीर छूटा तो व्याकुलता और विरह में उनका शरीर छूटा। लेकिन जो जटायु जी हैं उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, नाम रूपी संपत्ति है और अनन्य आश्रय कि मेरे प्रभु। और अंत में बोले प्रभु की गोद में उन्होंने प्राण छोड़े। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं, उन्हें वह मिला क्योंकि उसका आश्रय केवल और केवल प्रभु श्री राम थे। जब आप दुनिया का सहारा छोड़ देंगे, अकिंचन सब ओर से रहित आप हो जाएंगे, तब भगवान स्वयं आपकी अंतिम क्रिया तक जिम्मेदारी तक उठा लेते हैं। नहीं तो बोले ना कौन करेगा भैया, 4 कंधे तो देने के लिए अपने जन होने चाहिए, है ना। ये जो अपने बालक हैं, ये जो जन है, 4 कंधे देने के लिए तो कोई हो। तो भाई जीवन में ध्यान रखो, बिल्कुल अनन्य हो जाओ। बोले 4 कंधे क्या, हजारों कंधे आ जाएंगे, है ना। राधा नाम का बोले भरोसा, हमारे मन भविष्य के संकल्पों का जाल बुनता रहता है, जबकि सत्य ये है कि काल मृत्यु हमारे सर पर मंडरा रही है। हमें नहीं पता कि अगले क्षण हम राधा बोल पाएंगे, हमें नहीं पता कि कल हम लाइव आ पाएंगे, है ना। किसी को नहीं पता, है ना, किसी को भी नहीं पता। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। बोले मुक्ति वर्तमान क्षण में है, भविष्य की योजना बनाना और अतीत का शोक करना दोनों ही बंधन है। भविष्य में ऐसा करना, वो जो है सपने बुनते रहते हैं, और भूतकाल में ऐसा हुआ उसका चिंतन करते करते किलसते रहते हैं, है ना। और बोले लाडली जी, जो हमारी श्री लाडली जो है, उनकी इच्छा पर पूर्ण समर्पण ही बोले वर्तमान में जीने की कला है। ना तुम्हें भविष्य की चिंता होनी चाहिए, ना जो हो गया उसकी चिंता होनी चाहिए, है ना। नहीं तो होता क्या है, ऐसा ही होता है ना, आज एकांत पे बैठकर चिंतन करना, या तो आप भविष्य के जाल बुनते रहते हो, यही तो होता है। या तो आप लोग भविष्य के जाल बुनते रहते हो, या आप जो बीत गया है उसमें जो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे हम मतलब अच्छा ही नहीं हुई, या उसका चिंतन करते रहते हैं। लेकिन बोले हमें क्या करना है, जो वर्तमान है, वर्तमान समय, उसमें श्री जी का चिंतन करते हुए, श्री जी का नाम जपते हुए, और बोले यही सच्ची जीने की कृपा है।
जो होगा उनकी कृपा से होगा, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। इस भाव में स्थित होते ही मन के सारे विक्षेप जो है वो शांत हो जाते हैं। देखो बोले ये जो अध्यात्म है ये कुछ हासिल करने का मार्ग नहीं है, बल्कि अपने झूठे भरोसे को छोड़ने का मार्ग है। हम यहाँ जितनी भी चतुराई दिखाएंगे उतनी शांति उतनी ही दूर होती जाएगी। लाडली जी बोले बरसाने वाली है, वह हर पल कृपा की वर्षा कर रही है। बरसाने वाली है ना, क्या बोलते हैं, बरसाने वाली है ना, क्योंकि वो हर समय कृपा बरसा रही हैं। बस करना क्या है, हमें जो अपनी चालाकियां हैं उन्हें छोड़ देना है। जब हम अपनी चालाकियों को छोड़ देंगे तब बोले कृपा की वर्षा तुम पर हो जाएगी। अभी वो चालाकियों की छतरी तान कर खड़े रहते हैं। जिस दिन हम लोग ये मान लेंगे कि मेरा कोई भी नहीं, केवल एकमात्र मेरी किशोरी जी हैं, बोले उसी दिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे, उसी दिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे। अब कोई बोले कि इतना विश्वास हमें नहीं हो पाता क्योंकि मन है वो बार बार फिर से प्रेरित करता रहता है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुमको विश्वास नहीं हो पा रहा तो तुम नाम जप करो, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए जितना नाम जप कर सकते हो नाम जप करो, नाम जप करो, सत्संग श्रवण करो। व्यवहार तो आप लोग एकदम शून्य कर दो, है ना, व्यवहार तो आप लोग एकदम शून्य कर दो। और ये जो अगर कोई प्रभु ने आपको अवसर दिया है ना, सेवाओं का अगर अवसर मिला है, अगर आपको प्रभु ने निमित्त बनाया है किन्हीं सेवाओं के लिए, तो इसमें अभिमानी नहीं बनना कि मैं करता हूँ। ये बात जीवन में ध्यान रखना, मैं करता हूँ, आप कोई नहीं करते, आप कोई नहीं करते, ये उन्होंने आपको चुना। हमें तो सच में इतना आश्चर्य होता है अगर कोई ऐसा भाव रखता है तो, और जब वो भाव हमारे सामने आता है, हम सच बताएं मतलब इतना हमें कि हम बता नहीं सकते कि ऐसा भी भाव जन रखते हैं। आपको अगर किसी भी सेवा के लिए प्रभु ने चुना है तो आपका ओहो भाग्य है। और उस सेवा को करने के बाद अगर आपने 2 साल पहले की सेवा आज अगर आपको आज याद आ रही है तो भाई इसका मतलब आपका अभिमान पुष्ट हो रहा है। इसलिए सभी जन समझो, जानो, ठीक है। या हमारे लिए नहीं कर रहे हो आप, जीवन में एक बात ध्यान रखो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो। श्री जी के आश्रित है, श्री जी अपने आप संभालेंगे। आपसे तो केवल एकमात्र ये कहा जा रहा है कि नाम जप करो और निकुंज की प्राप्ति करो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर तुमको ध्यान नहीं देना है, आप बस इस पर ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारी बात सभी जन समझो, इस पर ध्यान होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाला क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। और जब तक हम सामने वाले को देखते रहेंगे हमारा मन कलुषित होता रहेगा। हम सच बता रहे हैं, हम 2-4 बार बोलते हैं ना कि भैया तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। सच में ये जो है बालक लोग जैसे हैं, जैसे सेवा वगैरह करते हैं, इनका थोड़ा सा भी क्या है, एक तो भजन नहीं है और थोड़ा सत्संग, जीवन में सत्संग 1% भी सत्संग नहीं है ना, 1% भी सत्संग नहीं है। तो होता है ना, हमें लगता है कि, और हमें लगता है कि इनसे कहने से अच्छा भैया खुद ही सच बता रहे। आपके बाबा कभी बोलेंगे भी, आप भी लगी रहती हैं, आपके बाबा कभी बोलते भी, हमें ना, हमें जो लगता है कि हम इनसे बार बार बाबा बाबा बोले, इससे अच्छा हमें लगता है कि भाई हम स्वयं ही कर लें। सच बता रहे हैं, क्योंकि हम 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, अब फिर लगता है कि नहीं, इतना नहीं, इससे अच्छा खुद। और अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम 1 बार समझाएंगे, 2 बार, उसके बाद उसका जीवन, भैया तुम देखो हमारे पास इतना समय नहीं है। और हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि जब तक हमारी दृष्टि रहती है ना कि वो क्या कर रहा है, तब तक हम अशांत रहते हैं। जिस दिन हम भाई अपने ऊपर दृष्टि, बस केवल एकमात्र, हमारी जो सेवाएं हमने कर दी छुट्टी। हमें देखो, हमें क्या है, सुबह उठना है, ठीक है, श्री जी की मंगला करिए, गुरुदेव का दर्शन कर आए। गुरुदेव का दर्शन कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी हम यहाँ 7:30 बजे तक आ जाते, कल हम 9:15 बजे आए यहाँ, है ना। फिर उसके बाद सेवाओं में लग जाते हैं, ठीक है। हम बात देखते 1 बार 2 बार बोल दिया, तब देखा नहीं, और हम अगर ज्यादा बोले हमारा सर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हमें लगता है छोड़, इससे अच्छा सोनी सेवा है। अगर 1 घंटे की सेवा है कोई बात नहीं, सोनी में 1 घंटा लगेगा तो सोनी भी कर लेंगे, पोछा भी लगा देंगे, इसी बहाने सत्संग भी श्रवण कर लेंगे, नाम जप भी कर लेंगे। फिर उसके बाद 9 बजे सत्संग के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि सत्संग में हम जरूर बैठे, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन सत्संग में जरूर बैठे। क्यों? क्योंकि सत्संग हर किसी के लिए है, आप लोगों के लिए भी है तो हमारे लिए भी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको यहाँ सत्संग सुना रहे हैं तो हम बहुत बड़े यहाँ कोई सिद्ध होके बैठे, नहीं भाई नहीं, ये सत्संग हमारे लिए भी है, आप लोगों के अकेले के लिए नहीं है, हमारे लिए भी। कुछ ऐसी बातें रोजाना निकल कर आती हैं, ये सब गुरुदेव की ही तो है, मुख वचन
जो उन्होंने अपने उस मुख से जो भी सुंदर सुंदर वचन कहे सब वही है। जब वो हमने सुने या हमने पढ़े तो हम आपको श्रवण कर आपको सुना दिया, और आपको सुनाया, इनमें से कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि हम और पुष्ट हो जाते हैं। हम सच बता रहे हैं, हम और पुष्ट हो जाते हैं। अभी कल परसों की बात आपको बता रहे हैं। तो जैसे देखो, जब आप भी जानते हो, जब इतना प्रसाद बनता है तो वस्त्र गंदे हो ही जाते हैं, है ना। जब होता है तो आए परसों एक जन है, बोली आपको तो कम से कम अच्छे से वस्त्र पहनकर रहना चाहिए, आपको वैसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, आप जहाँ जिस स्थान पर हो आपको समझना चाहिए। ये परसों की बात बता रहे हैं, कम से कम अच्छे से तो आप तैयार होकर रहिए। अब हमें बड़ी मतलब हमने कहा एक बात बताइए कि अगर यहाँ हम अच्छे से वस्त्र पहनकर बैठेंगे, है ना, तभी हम जाने जाएंगे। ये हमारे जो भाव है ना उससे हम जाने जाएंगे। और पहली बात, यहाँ हम किसी को दिखाने के लिए नहीं है ना, ना हम किसी को यहाँ दिखाने के लिए, ना किसी को जताने के लिए, ना खुद को बहुत कुछ बड़ा साबित करने के लिए, नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। आज ये शरीर छूट जाएगा, कुछ दिन आप में से जन जो होंगे याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हमारा नाम जप होगा तो कहते हैं ना, नाम जप होगा तो चाहे शरीर को छूटे 100 वर्ष भी हो जाए तब भी याद रखेंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो मायने बात रखती है कि हमारे द्वारा किया गया नाम जप कितना है। सबसे बड़ी बात यही मायने रखती है। ये मायने थोड़ा ना रखती कि हाँ हम यहाँ मतलब अब बैठ जाए हम और होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे बोलते हैं कि नहीं आप बैठ जाओ हो जाएगा, हमने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि श्री जी ने हमें चुना है, और अगर हमें चुना, आप खुद सोचो इतनी सारा सेवाएं जो है श्री जी करा रहे हैं, तो श्री जी ने चुना है तभी तो हो पा रही हैं। इसलिए हम सभी से बार बार ये कहते हैं, यहाँ जितना सहज होकर रहोगे ना आपको उतना ही दुलार मिलेगा। ये बात सभी जन जीवन में ध्यान रखना, जितना सहज रहोगे। अब सुबह की बात बताते हैं आपको, आपके बाबा का स्वास्थ्य खराब था, हमने कहा हम जा रहे हैं, आप आ जाइएगा। आपके बाबा मतलब आए नहीं था, आज गुरुजी का था, आज एकांतिक नहीं हुआ, तो वहां पीछे किसी को भी आने की अनुमति नहीं। तो हुआ क्या, सभी पूरे जो विरक्त परिकर थे आज सभी जन वहीं थे, तो सभी जन पैदल सभी जन जा रहे थे। अच्छा, तो उन्हीं के साथ कुछ महिलाएं और एक गाड़ी उन्हीं के पीछे की, यहाँ से भाई हम भी चल देंगे। अच्छा, अब हमने मना किया कि भाई यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी, यहाँ आगे आज्ञा नहीं, और इतना कहकर हम आगे चले गए कि हम भाई हम जाएंगे, क्योंकि सारे परिकर हम गुरु जी का दर्शन करके हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की भी एक जहाँ मर्यादा है कि इससे हम आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो गाड़ी वाले को मना, अब वो नहीं माने, तो उधर से ब्रजवासी आ गए, मैया भी आ गई, बोले ये हमने कहा मैया हमने इन्हें मना करा है, ये मान नहीं, तो उन्होंने उनको समझाया होगा, हम चुपचाप निकल कर हम आगे आ गए। तो हम आपके बता रहे थे। अच्छा, अब हम अपना जा रहे हैं जल्दी जल्दी, हमारा चिंतन वहां का है, और वो जैसे ही उस मतलब गाड़ी लेकर आए और इतनी तेज मतलब गाड़ी लाके तुरंत ऐसे हो रहा, और हमारी बहुत जोर से हमारी गाड़ी लगी। अब हमने देखा, अब हमने इतने मतलब हुआ कि देखो ये क्या मतलब है, ये है ना। अब बोले कि हम जब बच्चा यहाँ सेवा करता है, अब उसको तो क्योंकि उसका उम्र है ऐसी, अभी सत्संग जीवन है, वो इतना उसे आक्रोश आया, आपने बताया नहीं, ये नहीं, वो पीछे पीछे से आ रहा था, आपने बताया नहीं, ये वो। हमने कहा देखो ये क्या कमाने आए हैं, वृंदावन आप लोग आते हो ना, क्या करने आते हो, यहाँ पुण्य ही तो बटोरने आते हो। अब यहाँ आप किसी भक्त को आप कष्ट पहुंचा रहे हो, या आप किसी भक्त की अवहेलना कर रहे हो, या आप किसी भक्त का अपमान कर रहे हो, इससे क्या श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे? आप बताओ, सोचो ये बात। इसलिए यहाँ क्या है, बिल्कुल सहज हो जाओ। कोई तुम्हारा हमारा कोई देखो कोई अपमान हमारा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप जब तक शरीर को माने बैठे तो आपका अपमान हर क्षण में होगा। अपमान हो रहा है शरीर का, भीतर का नहीं हो रहा। जो भीतर उसका ना कभी अपमान हो सकता है, ना उसका कोई सम्मान हो सकता है। वो जिनके चरणों में समर्पित हो चुका है ना, वही उसका जीवन है। इसलिए सभी जन समझो, आप यहाँ कभी भी जो भी जन धाम आ रहे हैं, आपको यहाँ धाम की मर्यादा बनाकर रखनी है। जो वृंदावन वासी है, जो ब्रिजवासी है, उनसे बोले अगर आपको लगता है कि मुझे द्वेष आ रहा है तो भाई वहां से हट जाना, लेकिन द्वेष भाव उत्पन्न मत होने देना। ये बात सभी जन ध्यान रखना। वृंदावन वासी है, हम बार बार कह रहे हैं, श्री जी की कृपा से ही वृंदावन वास हो सकता है। बिना श्री जी की कृपा से कोई भी वृंदावन वास कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई वृंदावन आने की सोच भी नहीं सकता।
जो वृंदावन आ रहे हो ना, ये केवल एकमात्र श्री जी की कृपा। और यहाँ अगर व्यवहार, हम बार बार कहते हैं भाई यहाँ से आप बिल्कुल व्यवहार शून्य रखिएगा, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना, बिल्कुल आप व्यवहार शून्य रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ कोई खास नहीं है। हाँ, जो ज्यादा नाम जप करता है, जो बहुत नाम जप करता है, वो हमारे लिए बहुत खास है, ये बात जीवन में ध्यान रखना। लेकिन कोई अगर सोचे कि मैं धन का अभिमान से इनको सामने, है ना, कि यहाँ का टाइम टेबल आप बिगाड़ दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ की दिनचर्या जैसी है, यहाँ की दिनचर्या वैसी ही रहेगी, ये बात सभी जन ध्यान रखना। अगर ये शाम का समय है कि ये 2 बजे से, ये 1:30 बजे से लेके जो है 4:30 बजे तक अगर नहीं है तो नहीं है, अब चाहे कोई भी हो, नहीं है तो नहीं है। यहाँ की दिनचर्या किसी के अनुसार नहीं बदली जाएगी। और ये भी सोचो, आप सोचो एक बात, अगर आपके अनुसार हम दिनचर्या को बदल दें, सोचो जरा, तो इसका मतलब फिर हम साधक ही क्या कहलाएं। सोचिए आप सारी बात, सभी जन सोचना और विचार करना। साधक क्या है, वो अपनी दिनचर्या उसकी एक जैसी ही रहती है, ठीक है, उसकी दिनचर्या एक जैसी ही रहती है। और बोले श्री जी का जन कौन, जो जिसका लक्ष्य केवल एकमात्र श्री जी की प्रसन्नता है, ना कि संसार की प्रसन्नता, ना कि किसी के व्यवहार की उसका ये लक्ष्य नहीं होता। और जिसका लक्ष्य ये है, तो बोले वो तो फिर एक दम्भ ही है, फिर तो वो दम्भ है। जैसा भाव है ना, यहाँ जैसा भाव है वही प्रकट हो। दम्भ ज्यादा दिन तक चलता नहीं, देखा है हमने, ज्यादा दिन तक चलता नहीं, वो सामने प्रकट होता ही होता है। क्योंकि जो हमारे प्रभु श्री जी सहज हैं, बोले श्री जी हमको सहज बनाती हैं, उनका नाम जप हमें सहज बनाता है। लेकिन जो नाम जप नहीं करता, लेकिन दम्भ करता है कि मैं तो इतना नाम जप करता हूँ, या पोशाक के द्वारा दम्भ करता है, तो बोले उनके श्री जी के साथ है हमारे लालजू। और लालजू का नाम है, एक नाम है चतुर शिरोमणि। आप क्या चला क्या करोगे, या हम क्या चला क्या करेंगे, जो वो कहते वो चतुर शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि। और एक एक पग पर कहते अच्छा, वो देखते हैं कि कितना करेगा, मैं भी दे। फिर उसके बाद जब वो चलते हैं ना, चाल चलते हैं, और जब वो पटकते हैं, तो बोले फिर वो कहीं का नहीं। राधा 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 श्री राधा